बॉलीवुड की इस ड्रग्स भरी थाली में एनसीबी छेद कर रही है और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। शम्स, देखिए चित्रा, इसमें दो चीजें हैं। एनसीबी के जो टीम है, जो दिल्ली से पहुंची है, एसआईटी की टीम है, जो लगातार मुंबई में है पिछले 27 अगस्त से। ये जो नाम आ रहे हैं, ये नाम आज पहली बार नहीं है। धीरे धीरे चूंकि जिस तरीके से पैडलर, फिर रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इसके अलावा मिरांडा, ये जो सारे नाम आए, उसके बाद कड़ियां जुड़नी शुरू हुई। रिया चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में जो एनसीबी को नाम दिए हैं, वो बहुत सारे नाम है, खासतौर पर 13 नाम है। 13 नाम का जिक्र इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी उनको सम्मन नहीं दिया गया है, ये याद रखिए। क्योंकि अगर सम्मन नहीं दिया जाता है किसी वजह से आगे चल के, तो वो मामला फिर उल्टा हो सकता है। लेकिन 13 नाम रिया चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री के, जिसमें डायरेक्टर भी हैं, को एक्टर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, उनका नाम दिया है। एनसीबी का यह मानना है कि इसको एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, तो वो क्रॉस चेक कर रही है। दूसरी चीज एनसीबी ये देख रही है कि दो चीजों से पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक, आप ड्रग्स लेते हैं, एक आप ड्रग्स खरीदते हैं, एक आप ड्रग्स खरीद कर अपने जानने वालों को, अपने आसपास के लोगों को देते हैं, और तीसरा, जो ड्रग पैडलर है, जो खरीदता है, वहां पे आके आपका चेन रुक जाता है। सपोज अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग्स खरीदती है शौविक के जरिए, शौविक खरीदता है मिरांडा के जरिए, मिरांडा खरीदता है पैडलर के जरिए, तो उस पैडलर पे आकर मामला रुक जाता है। यहाँ पे ये केस इन 4 कैरेक्टर के बीच में आकर खत्म हो जाता है। एनसीबी के लिए अब ये काम है कि उस पैडलर से आगे की कड़ियों को जोड़ना। उस पैडलर को ड्रग्स कौन देता है, जो देता है, उसके बाद आगे कौन देता है, उसके बाद वहां से फिल्म इंडस्ट्री तक कैसे जाता है, उसको एस्टेब्लिश करना एनसीबी के लिए चुनौती है। उनके खुद अफसर कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किल ये है कि एक जगह पर आकर 1, 4, 5, 6 नाम के बाद कड़ियां खत्म हो जाती हैं। उन कड़ियों को आगे जोड़ना और जाकर लिंक करना फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस। क्योंकि एक बड़ी खास चीज है जो रिया चक्रवर्ती ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है, जो बॉलीवुड में जितने भी बड़े स्टार हैं, ए लिस्टर, बड़े नामी, उनमें एक बड़ा सिंपल सा है काम करने का तरीका। वो अपने मोबाइल से कभी भी ड्रग पेडलर से बात नहीं करते, अपने मोबाइल का कभी यूज ड्रग्स खरीदने के लिए नहीं करते। वो अपने आसपास के स्टाफ जो उनके साथ रहते हैं, उनका मोबाइल, उनका नेटवर्क, उसको यूज करते हैं। और इसीलिए डायरेक्ट लिंक उन एक्टर का उनके स्टाफ के साथ जोड़कर उस पेडलर के साथ जोड़ना एनसीबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है। तो नाम आना एक तरफ है और एनसीबी को इसको एस्टेब्लिश करना, और ये लगातार वही कह रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से हमारा काम ये कि इसको कैसे एस्टेब्लिश करें। बिल्कुल, तो एस्टेब्लिश करना उनके लिए बड़ा जरूरी है और उसी कोशिश पे वो लगे हुए। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और देखिए, जिस ड्रग पैडलर का आप जिक्र कर रहे हैं, मुंबई में सरेआम किस तरह से ड्रग्स बिकता है, मुनीश पांडे ने इसका खुलासा किया था जब उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये सच्चाई देश के सामने रखी थी कि पैसा फेंके, तमाशा देखिए, ड्रग्स आपको कहीं भी कहीं पर भी मिल जाएगा। और मुंबई पुलिस का इस पूरे मामले पर रुख क्या रहा था, ये भी पूरे देश ने देखा। लेकिन जब से एनसीबी की टीम, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई में मौजूद है, उसके बाद से एक के बाद एक लगातार कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। सईद, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुनीश, जल्दी से आपका रुख करते हुए, चूंकि दीपिका पादुकोण, हमने देखा है बहुत कम ऐसा होता है जब विवादों में उनका नाम, हालांकि पद्मावत फिल्म जब उनकी आई थी उस समय थोड़े विवाद उनकी फिल्म से जुड़े हुए थे। छपाक फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब वो जेएनयू चली जाती हैं, तब उस समय उनके साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन ड्रग्स का मामला अपने आप में सबसे ज्यादा संगीन हो जाता है, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है। जो देश की जो बड़ी अभिनेत्रियां हैं उनमें से एक शुमार अगर दीपिका पादुकोण का नाम इसमें सामने आता है, तो फिर किस तरह से इसको देखा जाए? मुनीश, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आप मुंबई में मौजूद हैं। जी देखिए चित्रा, अभी तो इस मामले में सिर्फ शुरुआत हुई है, क्योंकि अभी कुछ ही अभिनेत्रियां हैं जिनके नाम सामने आए हैं, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो जाए, चाहे बाकी के एक्ट्रेसेस हो जाए। कहीं ना कहीं अब जो एनसीबी की जांच है उसका दायरा सिर्फ रिया चक्रवर्ती या सुशांत का मामला नहीं रह गया है। ये मामला बढ़कर अब बाकी का बॉलीवुड और उनका ड्रग के साथ में क्या नेक्सस है उसको लेकर आगे बढ़ रही है। जहां तक दीपिका पादुकोण की बात है, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कल करिश्मा से जब पूछताछ करेगी एनसीबी, तो साफ तौर पे 28 अक्टूबर 2017 को जो एक चैट हुई थी जिसमें माल के बारे में बात किया जा रहा है, माल से उनका सीधा मतलब था कि गांजा या हैश ये उनके पास में है या नहीं, इसको लेकर जो बातचीत की जाएगी उससे कहीं ना कहीं वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दीपिका ड्रग्स क्यों मंगा रही थी। इसके अलावा जैसे ही अगर ये बात कंफर्म होती है तो उसके बाद में जो एनसीबी है वो दीपिका पादुकोण को भी इस मामले में समन करेगी। लेकिन देखिए, एक चीज और यहाँ पर समझने वाली बात है, जब मैंने भी वो स्टिंग ऑपरेशन किया था तब भी वो ड्रग पेडलर ने यही कहा था कि जब भी कोई बड़ा सितारा ड्रग्स चाहता है तो वो अपने मैनेजर के जरिए या ड्राइवर के जरिए ड्रग्स खरीदता है। और यहाँ पर यही चीजें साफ होती नजर आ रही है कि जो मैनेजर उनकी टैलेंट मैनेजमेंट को लेकर बातें किया करते थे, विदेश में उनका टैलेंट मैनेजमेंट करवाया करते थे, वो उनको ड्रग्स का सेवन भी करवाते थे, ड्रग्स उनके लिए मुहैया भी कराते थे। तो कहीं ना कहीं अब जांच की आंच जो है बाकी की जो बड़े बॉलीवुड के हस्तियां हैं उन तक भी पहुंचने वाली है, और सूत्रों की माने तो जल्दी इस मामले में जो आगे के बॉलीवुड के स्टार्स हैं उनको भी समन किया जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।